हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज साइंस की क्लास नंबर 73 आपको आज देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस सीरीज में अपन स्पीडी बुक को कवर कर रहे हैं। इससे पहले आपको 72 क्लास हो चुके हैं, ठीक है। और सभी का प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है, तो सभी वीडियो को आप पूरा जरूर देखेगा, ठीक है। और आज का टेस्ट पेपर है, पेपर नंबर 11 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास का आपको PDF मिल जाता है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से PDF डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एवोगाड्रो, ठीक है, संख्या का मान होता है। तो कितना मान होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है ये बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि 6.023 गुने 10 के पावर 23 होता है, ठीक है। यानी 6.023 गुने 10 के पावर 23 होता है। नेक्स्ट है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है जिसे क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसेक, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष है, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है ये बताना है। तो 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 0.2642, ठीक है। यानी कि 0.2642 लीटर के 1 लीटर में कितना गैलन होता है? तो 0.2642 गैलन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक फर्मी में कितना मीटर होता है ये बताना है। तो एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो 10 के पावर -15 मीटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। तो लॉगरिथम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो लॉगरिथम का आविष्कार जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? मैक्स प्लांक, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैक्स प्लांक थे। नेक्स्ट है वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापते हैं ये बताना है। तो आर्द्रता जो मापा जाता है वो हाइग्रोमीटर से मापते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है एक एंगस्ट्रम मात्रा के बराबर होता है, ठीक है। तो एक एंगस्ट्रम मात्रा के बराबर कितना होता है ये बताना है। तो राइट आंसर इसका 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 10 के पावर -10 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, ठीक है। तो पृथ्वी के उपग्रह का जो कक्षीय वेग है वो किस पर निर्भर करता है ये बताना है। तो यह करता है कक्षा की त्रिज्या पर करता है, ठीक है। तो कक्षा की त्रिज्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। तो घड़ी की चाबी जो रहता है उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होता है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन? स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है। तो कोई घड़ी देते हैं, घड़ी है उसमें जब चाबी देते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है यदि किसी पिंड का संवेग, ठीक है, यदि कोई पिंड है उसका संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो गति ऊर्जा क्या होगा? तो गति ऊर्जा 125% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो किस में उत्पन्न हो सकती है ये बताना है। तो राइट आंसर है सभी माध्यम में, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है वो ठोस, द्रव्य और गैस सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता ये बताना, ठीक है। तो किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हवा, ठीक है। तो हवा में अनुप्रस्थ तरंग जो है वो उत्पन्न नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, यानी कि प्रतिबल और विकृति के रेशियो होता है उसे क्या कहते हैं? जिसे प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पनडुब्बी आधारित है, ठीक है। तो पनडुब्बी किस पर आधारित होता है, ठीक है। तो किस सिद्धांत या किस नियम पर आधारित होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह आधारित होता है पनडुब्बी, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्र में तैरना नदी के अपेक्षा आसान है। तो क्यों आसान है ये बताना है। तो समुद्र में तैरना नदी के अपेक्षा आसान होता है, तो क्यों आसान होता है ये बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो नदी के पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए नदी के तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है, ठीक है, क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व है वो अधिक होता है नदी के तुलना में। नेक्स्ट है तरंग अपश्रव्य, ठीक है ना। तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तो अपश्रव्य तरंग किसे कहते हैं ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है अपश्रव्य तरंग जो बोलते हैं वो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति का जो तरंग होता है उसे अपसरंग तरंग बोलते हैं, ठीक है। तो अपसरंग मतलब जिसे नहीं सुन सकते, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट है, तीनों ध्यान रखिएगा। जो 20 Hz से, ठीक है ना, 20 Hz से
से यानी हर्ट्ज से कम होता है आवृत्ति की तरंग, उसे अपश्रव्य तरंग कहते हैं। और 20 Hz से लेकर के, ठीक है, 20 Hz से लेकर के 20,000, ठीक है, 20,000 Hz तक जो होता है इसे क्या बोलते हैं, श्रव्य तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रव्य तरंग बोलते हैं। और 20,000 Hz से अधिक आवृत्ति की जो तरंग होता है उसे पराश्रव्य तरंग बोलते हैं, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा, तो क्या होगा ये बताना है। तो राइट आंसर क्या, आधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंग किसके अंतर्गत आता है, तो ध्वनि तरंग जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो कितना होता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आधी होती है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा, ठीक है, काल्पनिक एवं सीधा होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग है विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है, तो कौन सा होता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, E बराबर mc², तो इसका राइट आंसर है कौन, आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, ठीक है, तो किसमें बदला जा सकता है ये बताना है, तो राइट आंसर है प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, फ्यूज के पदार्थ का, ठीक है, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए ये बताना है, ठीक है, तो फ्यूज के जो पदार्थ होता है उसको कैसा होना चाहिए, तो राइट आंसर इसका निम्न गलनांक का होना चाहिए, ठीक है, तो निम्न गलनांक यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवरक्त किरण की, किसका, अवरक्त किरण का। नेक्स्ट है, ऊर्जा का क्षय कम होता है, ठीक है, तो किसमें कम होता है ऊर्जा का क्षय ये बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिष्ट धारा में, ठीक है ना, तो दिष्ट धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है ये बताना है, तो ट्रांसफार्मर जो आधारित होता है चुंबकीय प्रेरण पर होता है, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर जो आधारित होता है किस सिद्धांत पर होता है, तो चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, घरेलू प्रकाश के लिए, ठीक है, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में, ठीक है, तो समांतर क्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है ये बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, विकिरण के द्वारा, ठीक है, तो विकिरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूनतम संभव ताप कितना है ये बताना है, तो न्यूनतम जो संभव ताप है वो कितना होता है, तो ये होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि क्या होती ये बताना है, ठीक है, तो वायुमंडल ना होता दिन की अवधि क्या होता, कम होता। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है ये बताना है, ठीक है, तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोना भाग है ये दिखाई देता है, ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश डैश में जाए, ठीक है, तो किस में जाता है तो होता है, तो इसका राइट आंसर है क्या, कांच से वायु में जाता है, तो ठीक है, तो कांच से यदि वायु में जाए तो सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट सेट की ओर। नेक्स्ट है आपका टेस्ट पेपर नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, 11 समाप्त हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है कितना 12 की ओर, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है ये बताना है, तो किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है, तो बैगनी का सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है ये बताना है, तो राइट आंसर है एक्स किरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किया था, यानी प्रकाश का चाल सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था, तो इसका राइट आंसर है रोमर के द्वारा मापा गया था। नेक्स्ट है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को देखा जाता है, ठीक है, तो कैसे देखते हैं ये बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लेंस और प्रकाश के बीच में रखकर, ठीक है, तो लेंस और प्रकाश के बीच में रखकर वस्तु को देखा जाता है किसमें, सरल सूक्ष्मदर्शी में। नेक्स्ट है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है ये बताना है, तो राइट आंसर इसका तरंगदैर्घ्य घटती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है ये बताना है, तो राइट आंसर हीरे से कांच में जब जाता है, ठीक है, तो प्रकाश जब हीरे से कांच में जाता है तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना है, तो प्रकाश तंतु जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य होता है, तो यह कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो कौन बदलता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है सौर सेल, ठीक है। तो सौर सेल का कार्य क्या है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है ये बताना है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो यह डायनेमो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य के केंद्र का ताप कितना है ये बताइए। तो सूर्य के केंद्र का ताप कितना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 × 10⁷ के, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सूर्य के केंद्र का दाब कितना है ये बताना। तो दाब कितना है ये बताना, ये तो हो गया ताप, और ये अब क्वेश्चन जो नया क्वेश्चन है वो क्या है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कितना, 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर आधारित है, तो किस पर आधारित है ये बताना है। तो परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट है परमाणु बम किस पर आधारित होता है ये बताना है। तो परमाणु बम जो होता है वो क्या किस पर आधारित होता है, तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है। तो ऑप्शन इस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम आधारित है, तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन जिसे बोलते हैं, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, तो कैसा होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है क्या, चतुर्थ संयोजी होते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम दोनों अर्धचालक हैं जो कि चतुर्थ संयोजी के होते हैं। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था ये बताना है। तो राइट आंसर है पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1 कूलाम आवेश बराबर होता है, कितना होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 कूलाम आवेश बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, ठीक है। तो किस पर निर्भर करती है ये बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या, पदार्थ पर यह निर्भर करती है। आगे 1 वाट घंटा बराबर होता है, ठीक है। तो 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, कितना जूल होता है, तो ये होता है 3.6 × 10⁻3 जूल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक संख्या, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है ये बताना है, ठीक है। तो मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इसका विमान की, ठीक है। तो विमान की चाल को निर्धारण करने के लिए मैक संख्या का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, ठीक है। तो क्या होता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है ना। तो एक बैटरी में प्रयुक्त जो विद्युत अपघटय के रूप में होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है स्पष्ट दर्शन, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है ये बताना, यानी कि कोई वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 25 सेंटीमीटर ध्यान रखिएगा। और अधिकतम की दूरी कितना होता है, तो अधिकतम दूरी अनंत है इसका, ठीक है। चलिए 1 मिनट। नेक्स्ट है प्रकाश के तरंग सिद्धांत, ठीक है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था ये बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या, हाइगेंस के द्वारा, ठीक है। तो हाइगेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, ठीक है। तो इंद्रधनुष में कौन सा रंग है जिसका विक्षेपण जो है वो सर्वाधिक होता है, यानी अधिक होता है ये बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी लाल रंग, ठीक है। तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक है और बैगनी का विक्षेपण सबसे कम होता है। नेक्स्ट है पानी के ऊपर तेल परत का जमना, ठीक है। जमना उदाहरण है, किसका उदाहरण है, चमकना जमना लिखा है, चमकना, ठीक है। चमकना किसका उदाहरण है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या व्यक्तिकरण का यह उदाहरण है। नेक्स्ट है धूप के चश्मे की पावर होती है, तो कितना होता है, तो धूप का जो चश्मा रहता है उसका पावर कितना होता है, तो इसका पावर जो होता है वो 0 डायोप्टर का होता है, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है धूलकण, ठीक है। तो धूलकण के कारण प्रकाश का विसरण होता है। नेक्स्ट है पास्कल किसकी इकाई है ये बताना है। तो पास्कल किसका इकाई है, तो दाब का, ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी ये बताना है, ठीक है। तो प्रकाश की गति किसके बीच से गुजरेगी तो न्यूनतम होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांच के, ठीक है। तो कांच से जब गुजरेगी प्रकाश की गति तो उसकी चाल जो होता है वो न्यूनतम होता है बाकी ये सभी की तुलना में। नेक्स्ट है सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है ये बताना है। तो सूर्य का उष्मा जो है वो पृथ्वी पर पहुंचने का कारण क्या है, तो यह कारण है विकिरण, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, ठीक है। तो थर्मोस्टेट का जो कार्य होता है रेफ्रिजरेटर में क्या होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या, एक समान ताप को बनाए रखना, ठीक है। तो एक समान ताप को बनाए रखने का कार्य कौन करता है, थर्मोस्टेट करता है, ठीक। थर्मोस्टेट इसे लिखा, ठीक है। थर्मोस्टेट भी कहीं कहीं लिखा आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल में क्या
क्या होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट है केल्विन तापमापी पर, ठीक है ना, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है 273 केल्विन, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो ध्वनि का वेग जो है वो सबसे अधिक किस में होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात में, यानी कि ठोस में, ठीक है। ठोस, इस्पात क्या है, ठोस है, ठीक है। तो सबसे अधिक ठोस में होता है, यानी कि इस्पात में है। ठोस के बाद द्रव्य और उसके बाद फिर गैस में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक किस में होगा, तो ठोस में होगा, यानी कि इस्पात में होता है। इसका मतलब क्या होता है, ठोस में होता है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि का प्रभाव कान पर, ठीक है ना, कान में कितने समय तक रहता है ये बताना है। तो कोई ध्वनि का प्रभाव है वो कान पर कितने समय तक टिकता है ये बताइए। तो राइट आंसर 1/10 सेकंड तक वह रहता है, ठीक है, कान पर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टेस्ट पेपर आपको 13 देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है प्रतिध्वनि का कारण है, ठीक है। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है ये बताइए, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि ध्वनि का परावर्तन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रतिध्वनि का कारण क्या है, तो ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट है झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है और झूलते झूलते वह खड़ा होता है तो आवर्तकाल उसका घट जाता है। नेक्स्ट है यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठे तो आवर्तकाल क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, ठीक है। तो सेकेंडी जो पेंडुलम होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट है केशिका नली, ठीक है। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है, ठीक है। तो किस लेंस के भांति होता है, यानी किस लेंस की तरह कार्य करता है ये बताना है। तो राइट आंसर है उत्तर लेंस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है ये बताइए। तो द्रव का कोई द्रव है उसका घनत्व जब अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पृष्ठ तनाव कैसा होगा ये बताना है। तो राइट आंसर है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, तो क्या होता है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल होता है। नेक्स्ट है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है ये बताना है। तो ऊंचाई जब बढ़ता है तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है, यानी कि कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक बार बराबर होता है तो क्या होता है, कितना पास्कल होता है ये बताना। तो एक बार के बराबर कितना होता है, तो ये होता है 10 के पावर 5 पास्कल होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो किसी वस्तु का भार जो है वो अधिकतम कहाँ पर होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है निर्वात में अधिक होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बस पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर द्रव्यमान लगभग है तो कितना है ये बताना है। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, तो 1/81 होता है। नेक्स्ट है भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो कितने घंटे में लगाता है ये बताइए। तो ये लगाता है 24 घंटे में, ठीक है ना। तो 24 घंटा ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है ये बताना है, ठीक है। तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का पलायन वेग है, तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है तो क्या होता है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील होता है। जब कोई वस्तु को ऊपर से गिराएंगे तो उसका भार क्या होगा, परिवर्तनशील होगा। नेक्स्ट है ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया ये बताइए। तो ग्रहों के नियम के प्रतिपादित जो किया था वो केपलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताइए। तो एक जेट इंजन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा, ठीक है, तय कर सकती है ये बताना, यानी कितने डिग्री के एंगल पर फेंके कोई वस्तु को कि बहुत यानी कि सबसे अधिक दूरी तक वो दूरी तय कर सके, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 45 डिग्री पर बोला क्या, एक गेंद को क्षैतिज से, ठीक है ना, कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 45 डिग्री पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व, ठीक है। तो घनत्व के कारण जो है वो वायुमंडल में बादल क्या होते हैं, तैरते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। गैस के अणुओं, ठीक है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पारे का तापमापी
तक प्रयुक्त हो सकता है। यानी कि पारे जो तापमापी होता है, जिसमें कोई ताप मापने वाला जो पारा मीटर होता है, ठीक है, कोई मशीन है, ठीक है। चलिए, पारे का तापमापी जो है वो किस ताप तक उपयोग किया जा सकता है ये बताना है, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम कितना डिग्री तक उससे माप सकते हैं ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 360 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। तो कोई तापमापी है जिसमें पारा है और उसका यूज हम कर सकते हैं 360 डिग्री के टेम्परेचर तक मापने के लिए, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं मापा जा सकता इससे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है ये बताना है, ठीक है। तो प्रिज्म द्वारा जो सबसे अधिक विचलन होता है वो बैगनी का होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग, ठीक है। और सबसे कम विचलन किसका होता है, तो सबसे कम विचलन जो होता है वो किसका होता है, लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है किसी गैस से, ठीक है ना, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, तो कैसा होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अनुदैर्घ्य होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, तो उस स्थान पर नतिकोण कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो नतिकोण कितना होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 45 डिग्री का बनेगा। नेक्स्ट है द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है ये बताइए। तो राइट आंसर है आवेश पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है ये बताना है। तो कौन सा कण जो है सबसे अधिक अस्थायी है, तो इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। आगे एंगस्ट्रम क्या मापता है ये बताना है। तो एंगस्ट्रम क्या मापता है, तो इसका राइट आंसर है प्रकाश तरंगदैर्घ्य को मापने में यूज होता है एंगस्ट्रम। आगे श्यानता गुणांक की एसआई इकाई क्या है ये बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पवाइज। नेक्स्ट है एक फैदम बराबर है, ठीक है ना। तो एक फैदम बराबर कितना होता है ये बताना है। तो राइट आंसर है क्या, 6 फीट के बराबर होता है एक फैदम। आगे टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था ये बताना है, ठीक है। तो टाइपराइटर जो मशीन है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो सोल्स के द्वारा किया गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताइए। तो जेट इंजन जो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। 1 मिनट इसे मिटा देते हैं, नहीं तो आपको PDF में पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा फिर। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानक दाब है, ठीक है। तो मानक दाब कितना है ये बताना है। तो मानक दाब क्या है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारे का 70 मिलीमीटर यानी कि mm, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारे का 70 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है ये बताना है। तो मैनोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है गैसों का दाब, यानी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। आगे क्वेश्चन है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो कोई वस्तु है उसकी जब मात्रा बदलेंगे तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो राइट आंसर इसका घनत्व, ठीक है। तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है केल्विन माप में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है ये बताना है, ठीक है। तो 310 केल्विन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पारा जमता है, तो पारा कब जमता है यानी कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा जम जाता है। नेक्स्ट है उच्च तापक्रम को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है ये बताना है। तो उच्च तापक्रम है जिसे मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं ये बताइए। तो राइट आंसर है पायरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो पायरोमीटर का यूज जो करते हैं वो उच्च ताप को मापने के लिए करते हैं। जैसे सूर्य का तापमान मापना है तो किसका प्रयोग करेंगे, पायरोमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर 14 की ओर, ठीक है ना। टेस्ट पेपर 14 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन शुष्क सेल है, ठीक है। तो शुष्क सेल क्या है ये बताना है। तो राइट आंसर है इसका प्राथमिक सेल है, ठीक है। तो शुष्क सेल किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, ठीक है। तो कहाँ से गुजरता है, तो प्रकाश की गति जो वो न्यूनतम होता है, तो कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है त्वरित चालक बनाए जाते हैं। तो त्वरित चालक जो है वो किससे बनाया जाता है, तो यह तांबे से बनाया जाता है, किससे, तांबा से। नेक्स्ट है किसी यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है, ठीक है। तो किस यंत्र का काम जो है वो डायनेमो के कार्य को उल्टा होता है, यानी डायनेमो का कार्य क्या है, तो डायनेमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करेगा, यानी इसका उल्टा कार्य कौन करेगा ये बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोटर, ठीक है। देखिए डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, लेकिन मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका उल्टा कर रहा है ये। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र किससे मापते हैं ये बताना है। तो राइट आंसर है
फ्लक्सो, ठीक है ना, फ्लक्सोमीटर, ठीक है। तो फ्लक्सोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है तो कितना है ये बताना है, ठीक है। तो नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है, तो इसका राइट आंसर है 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, उत्तर चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण जो होता है वो कितना होता है ये बताना है। तो नमन कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था ये बताइए। तो स्कूटर का आविष्कार ब्रॉड शॉ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी ये बताना है। तो कॉस्मिक किरण का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो विक्टर हेस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, नवकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो नवकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो उत्पन्न होता है वो किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो राइट आंसर है नियंत्रित विखंडन के द्वारा, ठीक है। तो नियंत्रित विखंडन के द्वारा नवकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 जो है वो उत्सर्जित करता है, तो क्या उत्सर्जित करता है ये बताना है। तो राइट आंसर है गामा किरण, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो गामा किरण को क्या करता है, उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था। पोजिट्रॉन जिसे पॉजिट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना, इसका खोज किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो एंडरसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, एक मनुष्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, सॉरी मनुष्य कुछ भी बोल देते हैं, एक सामान्य है, ठीक है ना, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है तो क्या होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो अमोनियम क्लोराइड को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अति चालक का लक्षण है, ठीक है। तो अति चालक का लक्षण क्या होता है, तो उच्च पारगम्यता इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका ऊर्ध्वपातन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक आर्किमिडीज से संबंधित है, तो किस देश से संबंधित है आर्किमिडीज ये बताना, ठीक है। तो आर्किमिडीज कौन सी देश से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस से संबंधित है। नेक्स्ट है, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है, ठीक है। तो वह कौन है ये बताइए, ठीक है। तो वह यूरेनियम का बताना, वह यूरेनियम कौन है जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा U-235, ठीक है, यूरेनियम 235। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ये बताना है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है जिसे हाइड्रोजन कहते हैं। नेक्स्ट है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं ये बताइए, ठीक है। तो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो राइट आंसर है किसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय दिक्पात। नेक्स्ट है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है ये बताना है। तो सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होता है वो गामा किरण का होता है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती ये बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, दिन की अवधि कम होती। नेक्स्ट है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित जो किरण का घूर्णन होगा वो कितना होगा ये बताइए। तो राइट आंसर है 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं ये बताना। तो विद्युत धारा को पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो एमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो ये होता है 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित, ठीक है ना, में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा रंग है जिसका अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है ये बताइए। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है, तो पारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, ठीक है। तो खाना पकाने का जो बर्तन है उसको कैसा होना चाहिए ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है, तो कैसा होता है ये बताइए। तो राइट आंसर है क्या, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 6 × 10 के पावर 24 kg, ठीक है। तो यह है पृथ्वी का द्रव्यमान। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो भू स्थिर जो उपग्रह है उसका आवर्तकाल कितना होता है ये बताना है। तो राइट आंसर है 24 घंटे होते हैं। नेक्स्ट है, लिफ्ट की खोज किसने किया था ये बताना है। तो लिफ्ट की खोज किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर है ओटिस के द्वारा, ठीक है ना। तो लिफ्ट की खोज ओटिस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, तो कौन सी ऊर्जा होती है उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है ये बताना है, ठीक है। तो किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो राइट आंसर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल, ठीक है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा ये बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो घटता है। तो पृथ्वी के चाहे तो आप ऊपर जाइए या नीचे जाइए, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, घटेगा।
नेक्स्ट, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका क्या होता है ये बताना, ठीक है। तो जब बर्फ़ पिघलती है तो, ठीक है, तो क्या होता है, तो इसका आयतन जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसका इकाई है, तो यह ऊर्जा की इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है ये बताना है। तो जब दाब बढ़ेगा तो जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव, जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है बेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, यानी बेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जल के प्रवाह की दर को मापते हैं, ठीक है। तो जल के प्रवाह की दर को मापने के लिए बेंचुरी मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, तो उसमें स्थित जो व्यक्ति का भार होगा वो कैसा महसूस होगा ये बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इसका क्या, ऑप्शन सी यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है ना। तो एक लिफ्ट एक समान वेग से जब ऊपर जाता है तो उसमें स्थित जो व्यक्ति है उसका भार क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं, जो कि आपको आज की क्लास नंबर 73 था, ठीक है ना। चलिए, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और कुछ यदि वीडियो में मतलब कुछ दिक्कत है या कुछ समस्या है और कुछ सुधार करना तो आप कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।